हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडिटोरिया का 7500 जीके बुक है उसका प्रैक्टिस सेट 25। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज हो जाएगा पहला क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो जो ताम्र पाषाण काल था, इसमें महाराष्ट्र के लोग मृतक यानी कि मृतक बॉडी को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। तो ये दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्र पाषाण काल में प्रयोग करने वाली वस्तु हो जाएगा तांबा, और ये पत्थर की बनी होती थी। किसकी थी? तांबा और पत्थर की बनी होती थी। जो पृथ्वी घूमता है, ये घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर। ये कहाँ से घूमता है? तो ये घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है पृथ्वी। जैसे हो जाएगा ट्रिक पप्पू। ऐसे याद करने के लिए पप्पू यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमता है। नव पाषाण काल के बाद के काल को क्या कहते हैं? तो ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। आगे देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। तो ये प्राप्त हुए थे घाघरिया से। कहाँ से? तो घाघरिया से। जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, यानी कि भारत को 2 भाग में बांटता है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से बांटता है। आगे देख लेंगे 3 नंबर हो जाएगा। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? यानी कि याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो ये दिए थे कौन? तो गार्गी ने। किसने? गार्गी ने। कहेगा याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी हो जाएगी मैत्री। ये कौन थी? तो दूसरी इनकी पत्नी थी। और इन दोनों को जो संवाद कहेगा कहाँ पे मिलता है? तो इन दोनों का संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्री की संवाद मिलता है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। कह रहा है कि चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है केवल इसमें हो जाएगा 3। केवल हो जाएगा 3। जो कि पलिछंदम जो था, ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी। जो पलिछंदम जो था, ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि था। चोल वंश के संस्थापक कहेगा तो चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे विजयालय। और चोल वंश की राजधानी हो जाएगा कहाँ पे? तो तंजौर। चोल वंश के सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजेंद्र फर्स्ट के शासनकाल में चोल वंश के सर्वाधिक विस्तार हुआ था। चोल वंश के कौन शासक ने पहली बार श्रीलंका पे आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा राजराज प्रथम। चोल वंश के अंतिम शासक कहेगा तो चोल वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे राजेंद्र तृतीय। चोल जो वंश था, ये प्रसिद्ध था अस्थायी सेना रखने के लिए और नौसेना रखने के लिए। जो नटराज के मंदिर है, इसकी स्थापना यानी कि इसे कौन बनवाए थे? तो चोल शासक बनवाए थे नटराज के मंदिर। आगे देख लेंगे 5 नंबर हो जाएगा। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे माहम अंगा ने। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो माहम अंगा ने करवाए थे। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाए थे शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराए थे। शेरशाह सूरी ने किला कुहाना मस्जिद के निर्माण भी करवाए थे। अकबर की माँ कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। 6 नंबर हो जाएगा। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो टोडरमल को निम्नलिखित में से मुशर्रिफ ए दीवान के नाम से जानते थे। टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे। टोडरमल कौन थे? तो अकबर के राजस्व मंत्री थे। और इन्होंने बंदोबस्त और दहसला प्रणाली की शुरुआत भी की थी। बंदोबस्त और दहसला प्रणाली की शुरुआत कौन किए थे? तो ये अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल किए थे। आगे देख लेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय इतिहास में
अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो भारत के इतिहास में जो अब्दुल हमीद लाहौरी थे ये शाहजहां के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहासकार थे और ये ताजमहल के वास्तुकार भी थे। कहेगा अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सेनापति कौन थे? तो अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सेनापति थे मानसिंह। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह के साथ लड़ाई की थी। और मानसिंह किससे के साथ लड़े थे? तो महाराणा प्रताप सिंह के साथ लड़े थे। किस युद्ध में? तो हल्दी की घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी की युद्ध कहेगा तो 1576 में हुआ था। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों को आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो ये कथन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसका कथन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये कथन था। अब से देख लेते हैं, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लोग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 के उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो ये कहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के एकीकरण के पिता भी कहा जाता है और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन से जुड़े थे? तो 1928 में जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था उससे जुड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। वहाँ के महिलाओं द्वारा महात्मा गांधी दिए थे। महात्मा गांधी वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? तो ये गए थे 1888 में। और वहाँ से कब लौटे थे? तो 1891 में लौटे थे इंग्लैंड से। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? जो कांग्रेस के बनारस में अधिवेशन हुआ था 1905 में, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज की स्थापना भी किए थे, 1905 में किए थे और ये महात्मा गांधी के गुरु थे। रास बिहारी बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1907 में बने थे, जब सूरत विभाजन हुआ था तब। जब कांग्रेस के पहली बार विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, उसके अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे? तो 3 बार। पहली बार बने थे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, दूसरी बार बने 1893 में लाहौर अधिवेशन और तीसरी बार बने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है, किस तिथि के मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्ताव पढ़ा था? तो ये फहराए थे 31 दिसंबर 1929 को। और 31 दिसंबर 1929 को फहराए थे और कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस घोषणा की उसके सुबह में 30 जनवरी 1930 को। कब? तो 30 जनवरी 1930 को। झंडा फहराए थे 31 दिसंबर की रात में 1929 को। और कांग्रेस के जो 1929 का अधिवेशन था इसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू और इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 11 नंबर देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन के कमिश्नर कहेगा कौन थे? तो ये थे विलियम टेलर। कौन थे? तो विलियम टेलर थे। 1857 की क्रांति से संबंधित आयोग हो जाएगा पील आयोग। पील आयोग के संबंध हो जाएगा 1857 के क्रांति से। और इसकी महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण क्या था? तो इसमें जो हिंदू और मुस्लिम साथ में लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम में एकता देखी गई थी। 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पार्मस्टोन थे। कौन थे? तो लॉर्ड पार्मस्टोन थे। मंगल पांडे की फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे थे, इनको कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया था। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहेगा कहाँ पे खोला गया था? तो पहला जिला स्कूल खोला गया था पटना में।
पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कहेगा तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 1917 में। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कहेगा तो ये हुआ था 1916 में। पटना शहर को शेरशाह सूरी ने कब बसाया था तो 1541 में। और पाटलिपुत्र शहर के कहेगा तो उदयदीन बसाए थे। मुजफ्फरपुर किस लिए प्रसिद्ध है तो लीची उत्पादन के लिए। बिहार में मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है लीची उत्पादन के लिए। दरभंगा कहेगा तो ये मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है तो यह स्थापित किया गया है हरियाणा में। भारत के पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है हरियाणा में। पहली बार भारत में RTI लागू हुआ था 2005 में। और ये लागू करने वाला पहला राज्य कहेगा तो राजस्थान हो जाएगा। IPL की शुरुआत भारत में कब हुआ था 2008 में हुआ था। और पहला जो IPL था वो कौन विजेता हुआ था तो राजस्थान विजेता हुआ था। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं तो 5 नदियों की भूमि कहते हैं पंजाब को। और पंजाब के अन्न भंडार भी कहा जाता है। 14 नंबर हो जाएगा, बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था तो बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल स्थापित किया गया था बड़हरवा लखनसेन गांव में। बड़हरवा लखनसेन गांव में। महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह के प्रयोग कहाँ पे किए थे तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे 1906 में। और भारत में पहली बार सत्याग्रह के प्रयोग किए थे 1917 में चंपारण बिहार में। और वहाँ पर कहेगा कि महात्मा गांधी के आमंत्रित कौन किए थे तो राजकुमार शुक्ल किए थे। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने क्या कहा तो क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव था भारत में 1942 में आया था। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं तो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनना उसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। और निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ये जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है ये होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं और राज्य के निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। और एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग नहीं लेते हैं तो राज्य के विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। आगे हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है यानी किसके बराबर होता है तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो दर्जा होता है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है या उसके समकक्ष होता है। सबसे कहेगा बड़ा पद किसका है तो सबसे बड़ा पद हो जाएगा राष्ट्रपति के। उसके नीचे होते हैं उपराष्ट्रपति और उससे नीचे होते हैं प्रधानमंत्री और उससे नीचे हो जाएंगे अपने राज्य के राज्यपाल और उसके नीचे होंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति और उसके नीचे मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के जो पद होता है ये लोकसभा अध्यक्ष के बराबर होता है। और इसके नीचे होंगे कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट मंत्री के जो पद होता है ये मुख्यमंत्री के, राज्य के मुख्यमंत्री के बराबर होता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, सबसे बड़ा पद हो जाएगा राष्ट्रपति, उससे नीचे उपराष्ट्रपति, उससे नीचे हो जाएंगे प्रधानमंत्री, उससे नीचे अपने राज्य के राज्यपाल और उसके नीचे भूतपूर्व राष्ट्रपति और उसके नीचे हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश जिसका पद बराबर होता है लोकसभा के अध्यक्ष के और इसके नीचे होते हैं कैबिनेट मंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटा सकता है तो ये हटा सकते हैं राज्यपाल। कौन तो ये राज्यपाल हटा सकते हैं। पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है तो ये करवाता है राज्य सरकार। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है तो लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और ये भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के 2 के तहत। और सलाह किसके सलाह पे तो प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और जो राज्यसभा है कभी भंग नहीं होता है क्योंकि इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर है, राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग
कब गठित किया गया? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम जो पिछड़ा वर्ग है आयोग है इसका गठन हुआ था 29 जनवरी 1953 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन हुआ था राष्ट्रपति के द्वारा 29 जनवरी 1953 में। और इसका अध्यक्ष कहेगा कौन थे? तो बाबा कालेकर साहब थे। बाबा कालेकर साहब थे। बाबा काका कालेकर साहब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। एसबीआई के गठन हुआ था 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई के गठन किया गया था। पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक और इंपीरियल बैंक के गठन हुआ था 1921 में। इंपीरियल बैंक से नाम बदलकर राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 में एसबीआई नाम दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन करेगा तो 6 अगस्त 1952 में हुआ था। ललित कला की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में। आगे देख लेंगे 19 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो भारतीय में संविधान में जो मौलिक अधिकार है और न्यायिक समीक्षा ये दोनों लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना ये लिया गया है रूस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान से लिया गया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया ये लिया गया है ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है और विधि निर्माण प्रक्रिया कहेगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस निकाय की वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो रिपोर्ट है इसका रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती है। बाकी जो वित्त आयोग है, लोक लेखा समिति है और संघ लोक सेवा आयोग है, ये तीनों के जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन हुआ था 1993 में। वित्त आयोग के गठन राष्ट्रपति करते हैं 5 वर्ष के अंतराल पे और पहली बार इसका गठन हुआ था 1951 में। इसमें कहेगा टोटल कितने होते हैं अध्यक्ष? तो 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 इसके असिस्टेंट होते हैं, टोटल हो जाएंगे 5। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं जो कि 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। लोक लेखा समिति में विपक्ष दल के नेता होते हैं, कि विपक्ष दल के जो सदस्य होते हैं। और ये लोक लेखा समिति के गठन हुआ था 1921 में। संघ लोक सेवा आयोग के गठन हुआ था एक्ट यानी कि अधिनियम 1935 के तहत 1950 में। संघ लोक सेवा आयोग के गठन एक्ट 1935 के तहत 1950 में हुआ और केवल लोक सेवा आयोग के गठन करेगा तो ये हुआ था अधिनियम 1919 के तहत 1926 में। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, केवल लोक सेवा आयोग के गठन हुआ था अधिनियम 1919 के तहत 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के गठन अधिनियम 1935 के तहत 1950 में। 21 नंबर हो जाएगा, भूसंहति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो भूसंहति की अवधारणा प्रतिपादित किए थे हॉल एवं डेन ने। कौन? तो हॉल एवं डेन ने। जेम्स हटन ने पृथ्वी को जीवित जीव में वर्णन किए थे। पृथ्वी को ये कहे थे कि पृथ्वी जो है एक जीवित जीव है जो कि ये विस्तार हो रहा है। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से इसमें चारों ऑप्शन में कौन मृदा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा इडेफिक। इडेफिक जो है ये मृदा से संबंधित है। क्लाइमेटिक क्या है? क्लाइमेटिक किसी क्षेत्र में मौसम की स्थिति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्लाइमेटिक कहते हैं। टोपोग्राफी क्या है? तो टोपोग्राफी किसी भूभाग का सतह का अध्ययन करना टोपोग्राफी कहलाता है। किसी भूभाग का सतह का अध्ययन करना टोपोग्राफी कहलाता है। और क्लाइमेटिक कहेगा तो किसी क्षेत्र में मौसम की स्थिति के अध्ययन किया जाता है क्लाइमेटिक में। बायोटिक क्या है? तो ये हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो स्ट्रेटोस्फीयर है जिसे समताप मंडल कहते हैं, इसमें ओजोन का सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। और समताप मंडल में जो वायुयान उड़ते हैं ये समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ट्रोपोस्फीयर जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं, इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। और क्षोभ मंडल में जितनी भी वायुमंडलीय घटना होती है ये सभी होती है क्षोभ मंडल में। मेसोस्फीयर को क्या कहते हैं? तो मध्य मंडल कहते हैं। जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं वायुमंडल में। आगे देखेंगे
24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 24 में है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, उसे आपको क्या करना है, तो उसे चूज करना है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। जो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में, ये सही है। मानस वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो असम में है। पेरियार वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो केरल में है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में नहीं है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो उड़ीसा में हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्म है, तो ये सभी जो है अंगूर के किस्म है। सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से किसकी किस्म है, तो अंगूर का। अंगूर का कहेगा उत्पादन किसमें किया जाता है, तो विटीकल्चर में। संतरा नगरी किसे कहते हैं, तो संतरा नगरी कहा जाता है नागपुर को। आगे देख लेंगे 26 नंबर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला में दिया गया है उपकरण के नाम और दूसरा में दिया गया है मापे तत्व का नाम। कह रहा है कि इसलिंग साइक्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो इसलिंग साइक्रोमीटर से मापते हैं सापेक्ष आर्द्रता, और सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से भी मापते हैं। सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से भी मापते हैं। पोडोमीटर से क्या मापते हैं, तो इससे मापते हैं दूरी। और स्पेक्ट्रोमीटर से क्या मापते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर से मापते हैं विकिरण की ऊर्जा। पिक्नोमीटर से मापते हैं ठोस की मात्रा। तरल घनत्व की माप किससे की जाती है, तो हाइड्रोमीटर से की जाती है। यह अंग प्रत्यक्षता गुणांक के मात्रक कहेगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो किसी पदार्थ पर प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान ये क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं घनत्व। डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। द्रव्यमान क्या है, तो ये द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप है। जो द्रव्यमान है किसी वस्तु के जड़त्व का माप को द्रव्यमान कहते हैं। 28 नंबर हो जाएगा, विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या है, तो इंसुलेटर के गुण होता है बिजली का संचालन न करना, जिससे बिजली नहीं गुजरती है। और बिजली के संचालित करना उसे क्या कहते हैं, चालक। चालक में क्या होता है, तो बिजली के अच्छा से संचालित होता है। आगे देख लेंगे 29 नंबर हो जाएगा, समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि कैसी बनती है, तो समतल दर्पण में हमारे चेहरे की जो छवि बनती है ये बनती है आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन जो तत्व है हार्मोन है, क्योंकि आयोडीन के कमी से क्या होता है, तो घेंगा रोग होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है, तो यह स्रावित होती है थायराइड ग्रंथि से। मैग्नीज के कमी से मटर में कौन सा रोग होता है, तो मटर में मार्स रोग होता है। आयरन के कमी से मनुष्य में एनीमिया रोग होता है, जिसमें खून की कमी आ जाती है। धान में कहेगा खैरा रोग किसके कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। 31 नंबर देख लेंगे, किसी तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो किसी तत्व की आयनन ऊर्जा परमाणु आकार पर निर्भर करती है। तत्व का गुण किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु क्रमांक पे। तत्व के गुण निर्भर करते हैं परमाणु क्रमांक पे, और किसी तत्व की आयनन ऊर्जा उसके परमाणु आकार पर निर्भर करता है। आगे देख लेंगे 32 नंबर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ये होते हैं 6। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 6 होते हैं। कार्बन के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो कार्बन के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 4। भारत के कहेगा कितने पड़ोसी देश हैं जो कि स्थलीय सीमा से लगे हैं, तो ये हो जाएंगे 7, और 2 है जो कि जल और स्थल से दोनों से लगा है, 7 हो जाएगा स्थलीय से। 33 नंबर क्वेश्चन है,
परमाणुओं में धन आवेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो ये दर्शाए थे रदरफोर्ड। परमाणुओं में धन आवेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो रदरफोर्ड दर्शाए थे। रदरफोर्ड ने नाभिक के खोज किए थे। न्यूट्रॉन के खोज किए थे चैडविक 1932 में। और इलेक्ट्रॉन के कहेगा खोज किसने किया था? जे थॉमसन किए थे। इलेक्ट्रॉन के खोज 1897 में। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितने किसके बराबर होता है? तो अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं और इसके द्रव्यमान कितना हो जाएंगे? तो 4 यूनिट हो जाएंगे। तो 4 यूनिट न देकर इसमें दिया गया है कि हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होते हैं, जो कि 4 यूनिट हो जाएंगे। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के जो घोल है ये गोल्जी उपकरण के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। सिल्वर नाइट्रेट के घोल गोल्जी उपकरण के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किए थे अल्टमैन 1886 में। नामकरण कहेगा तो ये किए थे बेंडा। नामकरण कौन किए थे? बेंडा। केंद्रक के खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे 1831 में। अंतर्द्रव्य जलिका में कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। 36 नंबर हो जाएगा। कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो कोशिका में लिपिड अणुओं को कह रहा है कि निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका के द्वारा संश्लेषण किया जाता है। जो अंतर्द्रव्य जलिका है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका और दूसरी होता है खुरदारी अंतर्द्रव्य जलिका। पहला हो जाएगा चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका और दूसरा हो जाएगा खुरदारी अंतर्द्रव्य जलिका। और अंतर्द्रव्य जलिका में कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। लवक कहाँ पाया जाता है? तो सभी पादप कोशिकाओं के केंद्रक में लवक पाया जाता है। आगे देख लेंगे 37 नंबर हो जाएगा। किसने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? तो ये किए थे बिरचो। कौन किए थे? तो बिरचो किए थे। किसने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होती है? तो ये किए थे बिरचो। लवक की खोज कोई किसने किया था? तो जो हेकल थे ये लवक की खोज किए थे 1865 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के खोज किए थे 1665 में और इन्होंने मृत कोशिका के खोज किए थे। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका के खोज किए थे 1665 में। जीवित कोशिका के खोज कहेगा तो लीमेनहॉक किए थे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान मिलकर कोशिका सिद्धांत दिए थे 1838-39 में। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा 38 नंबर। सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था, जबकि विटामिन सिद्धांत एवं उसकी भूमिका की खोज किसने की? तो विटामिन सिद्धांत एवं उसकी भूमिका की खोज किए थे N.I. लोनिन द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो N.I. लोनिन के द्वारा। और जो विटामिन शब्द है इसका प्रयोग या खोज किए थे 1911 में फंक। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक के खोज किए थे 1831 में। कोशिका के सिद्धांत कौन दिए थे? स्लाइडन एवं स्वान दिए थे। 39 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? तो इसमें जो थोरियम है ये नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। ये क्या है? तो अनवीकरणीय है। थोरियम जो है, थोरियम क्या है? तो ये रेडियोधर्मी तत्व है। थोरियम भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका जो अयस्क है मोनाजाइट इस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है केरल के समुद्री तट पे। थोरियम के संकेत हो जाएगा TH। परमाणु इस परमाणु क्रमांक हो जाएगा 90। आगे देख लेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है? कह रहा है कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है? तो ये हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टस। रिवर्स हो जाएगा ट्रांसक्रिप्टस एंजाइम के कारण जो HIV है अपना आकार अक्सर बदल देता है। HIV के फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस।
ह्यूमन हो जाएगा, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा HIV के फुल फॉर्म। जो HIV है ये वायरस के कारण होता है। और HIV एड्स वायरस है ये मानव शरीर के किसको प्रभावित करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र को ये प्रभावित करता है। 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरा युक्त होता है। तो इसमें कह रहा है कि किसका जो हृदय होता है शिरा युक्त होता है, तो मत्स्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, तो 2। और जो स्तनधारी होते हैं इनके हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 4। और जो सरीसृप होते हैं इनमें लगभग इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। और एक मगरमच्छ है जिसमें 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं मगरमच्छ के हृदय में, और मगरमच्छ भी सरीसृप के अंतर्गत आता है। उभयचर किसे कहते हैं, तो उभयचर वे जीव होते हैं जो कि जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा मेढक। और मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, तो 3 पाए जाते हैं। आगे देखेंगे 42 नंबर हो जाएगा, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए एंडोस्कोपी किया जाता है, जिससे शरीर के अंदरूनी जो भाग है उसे जांच होता है। और जो एंडोस्कोपी है ये कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे। एंडोस्कोपी किस पे कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे ये कार्य करता है। माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं, तो जो हम आंखों से नहीं देख पाते हैं यानी कि सूक्ष्म जीव को देखते हैं माइक्रोस्कोप से। 43 नंबर हो जाएगा, बाह्य कण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है। तो जो बाह्य कण है कठोर लचीला भाग किसका बना होता है, तो यह बनाता है उपास्थि यानी कि हड्डी का। जो हड्डी और यानी कि अस्थि और पेशियों का योग किसमें होता है, तो कंडारा में। कंडारा से अस्थि एवं पेशियों का योग होता है जिसे कहते हैं टेंडन भी। और अस्थि को अस्थि से जोड़ कौन करता है, तो ये करता है स्नायु जिसे कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट में अस्थि और अस्थि का योग होता है, और कंडारा यानी कि टेंडन में अस्थि और पेशियों का योग होता है। आगे देख लेंगे 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न देशों में से किस एक के द्वारा पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित की गए थे। तो मैक्सिको के द्वारा की गई थी। कह रहा है कि कौन से देश में पहली बार उच्च उपज की किस्म के बीज विकसित की गई थी, तो मैक्सिको के द्वारा। वर्तमान में चांदी उत्पादन में अग्रणीय देश कहेगा तो मैक्सिको हो जाएगा। पहली बार कागजी मुद्रा की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो चीन में हुआ था। और सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत करने वाला पहला देश कहेगा तो ये भी चीन हो जाएगा। शतरंज जो खेल है इसकी शुरुआत पहली बार कहाँ पे हुआ था, तो भारत में। 45 नंबर हो जाएगा, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है होशंगाबाद में। और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। करेंसी नोट प्रेस कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा नासिक महाराष्ट्र। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद में। और इसकी स्थापना हुआ था 1977 में। आगे देख लेंगे 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शेक्सपियर की रचना ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम क्या है, तो ये हो जाएगा कॉमेडी। शेक्सपियर की जो रचना ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम क्या है, तो ये हो जाएगा कॉमेडी। जो सोनेट है ये क्या है, तो उपन्यास है। और इनकी प्रसिद्ध रचना कहेगा तो ये हो जाएगा हैमलेट। भारत के शेक्सपियर पूछेगा तो भारत के शेक्सपियर हो जाएंगे कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। शेक्सपियर के उपनाम कहेगा तो द बार्ड ऑफ एवन हो जाएगा। द बार्ड ऑफ एवन शेक्सपियर के अन्य नाम था यानी कि उपनाम था। 47 नंबर हो जाएगा, बैगा जनजाति मुक्त निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। बैगा जो जनजाति है कह रहा है कि किस राज्य में पाई जाती है, तो बैगा जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। और भील जो जनजाति है ये भी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। चेंचुस जनजाति और गदवा जनजाति ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। टोडा जनजाति ये तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पे, तो नीलगिरी पहाड़ी पे। और बडागा जनजाति भी तमिलनाडु में ही पाई जाती है। करूबा जनजाति और हकी पीकी जो कि अभी चर्चा में है आदिवासी तेल के लेकर, हकी पीकी और करूबा जनजाति ये कर्नाटक में पाई जाती है। आगे देखेंगे 48 नंबर है, ट्राइफेड के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है उसे बताना है। जो ट्राइफेड है इसका गठन हुआ था 1987 में और इसका 15 क्षेत्रीय कार्यालय है। ट्राइफेड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय है, तो 15। इसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के
तत्वावधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था। ये जो दोनों है सही है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों को शक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण करना है। ये भी सही है। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में है कि इसने अपने कार्यों की शुरुआत वर्ष 1998 में मुंबई स्थित जो मुख्य कार्यालय वहां से की थी। यही गलत है। क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो डी हो जाएगा। इसने अपने कार्य की शुरुआत कब की थी, तो 1988 में। गठन हुआ था 1987 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 49 नंबर। वीर शैव मत की स्थापना किसने की, तो ये किए थे, कौन किए थे, तो बासवन्ना किए थे। बासवन्ना वीर शैव मत की स्थापना किए थे। अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे आदि शंकराचार्य। महाराष्ट्र के संत किन्हें कहा जाता है, तो ज्ञानेश्वर को महाराष्ट्र के संत कहा जाता है। विशिष्टावाद द्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे रामानुजाचार्य। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 50 नंबर में हो जाएगा, विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है। तो कह रहा है कि दिए गए कूट में कौन सा सही उत्तर है, उसे आपको चुनना है। तो इसमें हो जाएगा 2, 3 और 4। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है, तो उसमें से आपको चुनना है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हो जाएगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी हो जाएगा, निवेश विवादों के निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की गठन हुआ था ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत, जो कि 1944 में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के गठन हुआ था 1945 में। मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन DC। विश्व की उदार ऋण की खिड़की किसे कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA को विश्व की उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। आगे देख लेंगे। विश्व बैंक की स्थापना भी 1945 में हुआ था ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत। कुछ महत्वपूर्ण जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन है, जो कि देख लेते हैं। और ये संबंधित है सभी जैन धर्म से। किससे, तो जैन धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हो जाएंगे। प्रतीक चिन्ह कहेगा तो षाण हो जाएगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहेगा तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। वास्तविक लगा देगा तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। दो ऐसे जैन धर्म के तीर्थकार थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ये हो जाएंगे पहला ऋषभदेव और दूसरा हो जाएंगे अरिष्टनेमी। ऋषभदेव हो जाएंगे पहला और ये 22वें तीर्थकार थे अरिष्टनेमी। इनका प्रतीक चिन्ह कहेगा तो शंख हो जाएगा। इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। जैन धर्म के 22वें व 23वें तीर्थकार क्रमशः अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। 22वें हो जाएंगे अरिष्टनेमी और 23वें कहेगा तो पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सर्प। क्या हो जाएगा पार्श्वनाथ के, तो सर्प। और महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सिंह। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और अंतिम भी थे। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बिहार के वैशाली जिला कुंडग्राम में। कब, तो 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी के जन्म बिहार के वैशाली जिला कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो राजगिरी में दिए थे। किस भाषा में, अर्धमगधी में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो नालंदा के पावापुरी बिहार में हुआ था 468 ईसा पूर्व में। महावीर के बचपन के नाम क्या था, तो वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा यानी कि गृह त्याग किए थे तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत रिजुपालिक नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर को कितने वर्ष तपस्या के बाद, तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद नदी कहेगा तो रिजुपालिक नदी के तट पे वृक्ष हो जाएगा साल वृक्ष। और इसी से संबंधित कंफ्यूज मत होइएगा, आता है बौद्ध। तो गौतम बुद्ध को कहेगा कितने वर्ष तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध जो थे इनको 6 वर्ष तपस्या किए थे तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ पे, तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी पे कहेगा, तो निरंजना, जिसका अन्य नाम फाल्गु नदी भी है। तो यहाँ महावीर की बात हो रहा है, इससे संबंधित था तो बता दिए। आगे देखते हैं।
महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया? तो महावीर अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किए थे। महावीर जो थे पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर किसमें विश्वास रखते थे? तो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्वादवाद और अनेकतावाद ये संबंधित है तो जैन धर्म से। ये जो क्वेश्चन है एकदम याद कर लीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वादवाद और अनेकतावाद ये संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षु कौन थी? तो ये हो जाएंगी चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल। महावीर के माता के नाम क्या था? तो त्रिशला था। और महावीर के पिता के नाम क्या था? सिद्धार्थ थे। क्या था? तो सिद्धार्थ महावीर के पिता का नाम था। और ये किस कुल के थे? तो क्षत्रिय कुल के। किस कुल के थे? क्षत्रिय कुल के। आगे देख लेंगे जैन संगीति है। तो जो पहला जैन संगीति हुआ था प्रथम, ये हुआ था 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कहेगा तो स्थूलभद्र हो जाएंगे। और दूसरा जैन संगीति हुआ था 512 ईस्वी में। पहला ईसा पूर्व हो जाएगा, दूसरा हुआ था ईस्वी में। दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में। वल्लभी कहाँ पे है? तो गुजरात में है। और इसका अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कम से कम लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या नहीं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।